रमन ने लगाया इशिता को जोरदार का चाटा। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ रमन के पापा बहुत टेंशन में है, वहीं उनकी मम्मी कहती है कि ये है कहाँ और ये नहीं दिख। तभी अचानक से इशिता और रमन की एंट्री होती है। सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर बात कहाँ है और इशिता देर रात तक कहाँ थी। तभी इशिता कहती है कि घर में सभी परिवार वालों को बुलाइए। रमन बहुत टेंशन में हो जाता है कि आखिर बात क्या है और लोग मुझे शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो रमन कहता है कि इशिता, घर में सभी कोई आ गए हैं, अब तू बता कि बात क्या है। तभी आई कहती हैं कि प्लीज़ तू घर में आग मत लगा। इशिता कहती है मम्मी जी, आग लग चुकी है परमवीर के बारे में। परमजीत की यह बातें सुनने के बाद सिमी का खून खौल जाता है और परमजीत वहीं पे खड़ा होकर यह सब ड्रामा देख रहा होता है। रमन की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और इशिता कहती है कि ये सच है। रमन कहता है ये सारी बातें आप सबको पता थी। वो कहती है कि हाँ, घर में सबको पता थी, सिर्फ मैंने आपसे नहीं कहा था। सिमी जोरदार का हाथ पकड़ती है इशिता का और कहती है कि बस कर घर में आग लगाना, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता है। इशिता की आंखों में आंसू हो रहे होते हैं। फिर रमन गुस्सा में कहता है, इशिता कहती है मैं आपको सारी बात क्लियर कहती हूँ। परमजीत को बहुत टेंशन हो जाता है। इशिता सारी बातें कहती है कि परमजीत ने मेरे साथ क्या क्या करने की कोशिश की थी, कितना बार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, पर मैंने ये चीज़ को छोड़ दिया कि हो सकता है घर में है तो प्यार मोहब्बत है, अलग सी बात है। फिर इशिता वो बातें बताती है जब साथ में दोनों जा रहे होते हैं। तो इशिता जब रहती है गाड़ी में तो परमजीत उसका हाथ पकड़ता है। जब वो शॉर्ट ड्रेस पहनती है तो परमजीत उसके कमरे में आता है और उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। फिर परमजीत वहीं पे खड़ा होकर रमन को देख रहा होता है। सिमी कहती है बस कर, तू कितनी गंदी है, तुझे पता है। इशिता सारी बातें कहती है। वो कहती है ठीक है, लेकिन तू थी कहाँ इतनी रात को जेल में। इशिता सारी कहानी कहती है कि मैं गई थी मिलने के लिए उस लड़की से। जब उस लड़की से यह बात पता चला कि सारिका उसके साथ भी सेम वही व्यवहार हुआ है तो वो बहुत डर जाती है। रमन कहता है कि इतनी सारी बातें थी तो तुमने बताया क्यों नहीं और आज ही क्यों बता रही हो। इशिता कहे कि मैंने कहा कि छोड़ देते हैं, परमजीत को एक और मौका देते हैं। लेकिन इशिता वह बात बताती है जब उस रात सभी कोई फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जब इशिता घर में वापस आती है तो परमजीत उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इशिता बहुत मुश्किल से घर के दरवाजे को खोलकर भागने की कोशिश करती है। परमजीत फिर से पकड़ लेता है। इशिता कहती है प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। रमन को बहुत तेज गुस्सा आता है और जाती है सिमी और इशिता को जोरदार का चाटा लगाने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे सारिका की बातें याद आती है। वो सारिका कहती है कि ठीक है, मैं आपका साथ तो दूंगी, पर मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं उस इंसान के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी जिससे कि मुझे और मेरी माँ के ऊपर कोई भी यहाँ पे हंगामा हो। जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है इशिता उसे लेकर सारिका को, तो सारिका पूरी की पूरी प्लान ही यहाँ पे बदल देती है और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं ये घर का मामला है तो तुम लोग घर में ही सुलझाओ, हो सकता है तुम लोग मिलकर ये सारी कांड करने की कोशिश कर रहे हो। पर इशिता कहती है कि मैं एक गवाह लेकर आई हूँ। सारिका बताओ कि वो वही इंसान है जो तुम्हारे साथ भी दुबई में ऐसा हादसा किया था। पर सारिका की आंखों में आंसू होते हैं और वो ना कह के बल्कि हाँ यह कह देती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया था, बल्कि ये मुझे उकसाई है उस आदमी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए, क्योंकि ये मेरी बॉस है ना और मैं इनकी कंपनी में काम करती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने ये सब किया था। सारिका जब यह बात कहती है तो इशिता को बहुत बड़ा झटका लग जाता है और सारिका वो कहानी बताती है और कहती है कि इसमें परमजीत की कोई गलती नहीं है और ना ही मैं उस इंसान को जानती हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे कहा था और मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी। सारिका कहती है तो इशिता कहती है मुझे सब पता है, ये सारी बात तुम इसलिए कह रही हो ना क्योंकि परमजीत ने तुम्हें ऐसा किया है। सारिका रोते रोते वो सारी बातें कहती है, पर इंस्पेक्टर साहब को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है ना, एक दिन तुम लॉकअप में जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा। इशिता वो सारी बातें सभी घरवालों के सामने रख देती है कि किस प्रकार से सारिका और परमजीत दोनों मिलकर मुझे उस जेल में बंद करवा दिए और मुझे इसकी जरा से ही भनक नहीं लगी। सिमी की आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत तड़प रही होती है क्योंकि परमजीत के बारे में वो सच्चाई नहीं जानती। उसे लगता है कि परमजीत ही सही है और वो चिल्ला कर कहती है कि बस कर, तुझे अंदाज़ा भी है कि तू क्या कह रही है। तुम्हें नहीं पता मेरे छोटे से बेबी हैं, मैं कैसा होगा, कैसे घर चलेगा मेरा, तुम मेरे घर में आग क्यों लगा रही हो। फिर रमन क्या ही कहती है, वो छोड़ दे, तेरे मन में इतनी गंदगी भरी है, मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। रमन दूर खड़ा यह सब ड्रामा देख रहा होता है।
परमजीत कहता है कि हाँ, मैंने ये सब किया है। सिमी कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो। परमजीत अपनी नई चाल चलने वाला होता है क्योंकि उसे पता है कि मैं बुरी तरह से फंसने वाला हूँ। तभी तो वो दिमाग लगाता है और जाने की कोशिश करता है। तो वो कहती हैं कि मैंने एक मौका दिया, और रमन की आई यहाँ पे रोकती है क्योंकि वो इस घर का दामाद है। और सिमी कहती है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे पति के बारे में इतना गंदा मत। मुझे पता है कि आपके बहुत एहसान है हमारे ऊपर, लेकिन आप एहसान का बदला इतना बुरी तरह से करेंगे, मुझे ही बिल्कुल पता नहीं था। यहाँ पे परमजीत एक नई चाल चलता है और सिमी को वो सारी फुटेज दिखाता है। यह देखते ही सिमी जाती है और इशिता को जोरदार का चाटा लगाती है, जिससे सभी के होश उड़ जाते हैं। सिमी कहती है कि अगर वो तुम्हारे पीछे है तो तुमने मैसेज क्यों किया। मैसेज में परमजीत उल्टा इशिता के मोबाइल से परमजीत के मोबाइल पे ऐसा लोकेशन भेजती है जिससे सबको यही शक लगे कि ये सारी मैसेज इशिता ने लिखा है परमजीत को। सभी घर वालों के सामने जब रमन के सामने यह मैसेज पढ़वाते हैं तो रमन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि रमन, अगर मुझे आपसे अगर बोलना ही होता तो मैंने कहा था ना कि मेरा फ़ोन चार्ज पे लगने वाला है, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, वो नेटवर्क भी नहीं था, आपको मैंने फ़ोन भी नहीं किया। परमजीत कहता है कि अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं इस घर से निकल रही हूँ। इशिता कहती है आपको मेरे पर भरोसा नहीं है, आप मेरा फ़ोन चेक करोगे। तो रमन कहता है जब कुछ है ही नहीं तो फ़ोन चेक करने दो। इधर सिमी कहती है आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगी, तू इतनी बदमाश है कि तेरी चलते में हम लोग का घर बर्बाद हो जाएगा। रमन बहुत गुस्से में इशिता को कहता है कि तुम मेरी कोई नहीं लगती, वैसे भी तुम्हारा मेरा रिश्ता ही नहीं है, आज तक हम दोनों दूसरे का चेहरा भी नहीं देखे हैं, तो ये कौन सी बात हो चुकी है। इस बात पे इशिता को बहुत सदमा लगता है कि रमन ने सभी घरवालों के सामने अपने ज़िंदगी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, और वो कहता है कि आज तक तो मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं है। ये सारी बातें जब रमन याद करने लगता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इशिता को बहुत बड़ा झटका लग जाता है परमजीत के बारे में, रमन और इशिता दोनों के रिश्ते को लेकर। सिमी बहुत गुस्से में रहती है और भला बुरा कहती है इशिता को, जिससे कि यह लगे कि हाँ इशिता की पूरी गलती है। सभी कोई मिलकर इशिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और रमन कुछ भी नहीं कहता। आगे एपिसोड में सबको इसे मिलकर सुझाते हैं, कहते हैं कि रमन तेरी गलती है, भाभी ऐसा नहीं कर सकती है, तुझे संभालना हो। तो क्या परमजीत की वजह से दोनों के बीच दरारें आ जाएंगी? देखने के लिए वीडियो को लाइक कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।